का CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और भारतीय बाजार में आज का एक्शन कैसा है उस पर हमारी नजरें रहेंगी। साथ ही साथ बात करें इस समय निफ्टी हार्डली करीब 63 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक अगर आप देखें कल ऑफ कोर्स हमने देखी 820 के आसपास, इस समय 80 अंकों की गिरावट पर ये इंडेक्स लेकर आइए मिड कैप इंडेक्स भी जो आज 85 पॉइंट नीचे तो क्लियरली गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी, मार्केट ब्रेथ नेगेटिव हो जाएगा जो फिलहाल पॉजिटिव है। प्रेशर फिर कोटक महिंद्रा बैंक, इसमें प्रेशर बनता हुआ आपका SBI लाइफ, टाटा स्टील, ये कुछ स्टॉक्स है जहां से दबाव बनता पकड़ेगा। आप तीनों का ही स्वागत है। ब्रिजेश शेल, अमित सेठ और शरद मिश्रा इनफैक्ट इस कार्यक्रम में इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं। तीनों के रिटर्न्स कल दोपहर तक रहे। 7% के रिटर्न्स अब ब्रिजेश के एंड 6.9% के रिटर्न्स शरद के, और धीरे धीरे करके वो रेंज जो है नीचे की तरफ सरक रही है। जी डेफिनेटली हर्षिता मैम, पिछले करो द टू इंडेक्स बैंक निफ्टी अभी भी 10 डे के ऊपर ट्रेड, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जिस हिसाब से आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि अब ये सेल ऑन राइज की मार्केट हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग डिसेंट सपोर्ट है 18,100 का करंटली मार्केट एक नो, तो वहां पे डेफिनेटली लॉन्ग की पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है 43,500 में, तो मेरे साथ करूंगा और स्टॉक स्पेसिफिक ही चलूंगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड इस समय स्टॉक स्पेसिफिक्स का आएगा और इंडेक्स के ट्रेड रहेंगे कल कंसिडरिंग एक वीकली एक्सपायरी भी है। देखिए, अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो कल में देखने को मिला था कि करीब मेटल ने पोजीशन अनवाइंड किया था और 18,200 के पुट राइटर में भी थोड़ा सा फियर दिखाई दिया था। तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में जो एक जोन है 18,221, 247, नीचे की तरफ 18,180, वहां से हमें एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी। कल हमें शॉर्ट कॉल बिल्डअप दिखा था, लेकिन इसलिए सेल ऑन राइज दिखा है, लेकिन लॉन्ग पुट भी अनवाइंडिंग दिखी थी FI की तरफ से, जो एक सिग्नल होता है कहीं ना कहीं शॉर्ट पुट बिल्डअप का नीचे की तरफ। तो उम्मीद है जोन है 18,221, 247, नीचे की तरफ 18,180, वहां से हमको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। एक हमें शॉर्ट पुट बिल्डअप निफ्टी पे आप देखें तो जो 44,500 का पुट राइटर था उसका बेस करीब 43,825 के आसपास आता है। इसके ऊपर डे क्लो रहे, डे ऊपर की तरफ लेकर के जाऊंगा, और बुलिश बेस जो बना हुआ है 43,570, 643 के ऊपर बना हुआ है। तो एक बार बाय ऑन डिप्स का व्यू बैंक निफ्टी पर। डेफिनेटली मैडम, इंडेक्स में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि 18,200 के करेक्शन के बाद अभी एक्सट्रीमली बेरिश हो रहा है। यहाँ से नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीकली और मंथली के जो टाइम फ्रेम है काफी पॉजिटिव। 2 दिन के करेक्शन ये 18,200 के आसपास कहीं रुक सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा वो शायद ब्रेक ना कर पाए, रेंज में रहने के चांसेस ज्यादा है। निफ्टी में नेगेटिव बायस नहीं है, साइडवेज होगा। 18,200 का सपोर्ट लेके चले करना चाहिए मेरे हिसाब से। स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही फोकस और रेंज दरअसल नैरो होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब स्टॉक स्पेसिफिक्स में हमारे जानकारों के हाथ में खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी। GN के टॉप ट्रेड्स में शामिल, कोची शिपयार्ड अमित के टॉप ट्रेड्स में शामिल था, और साथ ही साथ मुझसे बात की, शायद थोड़ा सा वॉइस कट गया था। जी मैं आपसे पूछ रही हूँ आज का नया ट्रेड क्या है, पहला वाला। राइट, सो आज मैं नया ट्रेड देना चाहूंगा। देखिए, सीमेंट का जो बेस था इसका वो 766 के आसपास इसका बेस आता है। आज ये उस जोन को ऊपर की तरफ तोड़ने की एक बहुत अच्छा स्टॉप लॉस रहेगा। 766 का स्टॉप लॉस, स्टॉक देखिए 785 के आसपास, नेरी 2% ऊपर है। तो जो मोमेंटम इसने पकड़ा है, आपने जो ट्रेड्स लिए उसमें से सारे ट्रेड्स आपने कल के कल ही बुक कर लिए हैं। तो ये कोची शिपयार्ड बना लिया और काफी इसमें कंट्रैक्शन हमने देखा, एंड आई थिंक स्टॉक इज रेडी टू ब्रेक आउट। 797 इसका प्राइस है, इसे बाय करें। बाय साइड के तरफ टारगेट रहेगा। ये तेजी का एक और कॉल आ रहा है। सीमेंट स्टॉक्स पर एक थोड़ा सा कंसर्न आप। मैडम, मैं एक चेंजेस करना चाहूंगा। जो TCI का जो ट्रेड जोड़ा था, मैं उससे एग्जिट करना चाहूंगा। जो भी जोड़ा था और उसमें ऑन एन एवरेज दिखा रहे हैं कि आप स्टॉक को, हाँ ये देखिए 675 पर, तो 675 पर आप एग्जिट ले रहे हैं। किसी को अगर 2-3 महीने के सबसे लॉन्ग टर्म का व्यू लेना है प्लस ट्रेडिंग का व्यू भी, दोनों ही व्यू बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक साइड में एक बाय बाय काफी अच्छा सेटअप बन रहा है। 250 का 250 के आसपास हम 2-3 महीने में इसमें वो भी ट्रिगर देख सकते हैं। बट अगर हम ट्रेडिंग की, तो एक्साइड इस समय आया और TCI एग्जिट हो गया है, तो वो पोर्टफोलियो में चेंज प्लीज कर दीजिएगा। एक और स्टॉक आप जोड़ सकते हैं और अमित भी एक स्टॉक जोड़ सकते हैं। तो आय 6% और मुनाफा करीब 4.5% बढ़ा है। हालांकि EBITDA में सिर्फ 2.5% तक की वृद्धि देखने को मिली। के डायरेक्टर टेक्निकल अमित महाजन जुड़ रहे हैं। अमित जी स्वागत है आपका। एक क्वाइट
क्या इन नंबर्स में और आगे पिकअप आने के आसार हैं? नमस्कार। पहले तो धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। मैं हमेशा से बोलते आया हूँ कि पारस डिफेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी नहीं है। अगर आप सालाना उसके रिजल्ट्स देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि किधर भी घटोती नहीं, ना किधर प्रेशर है, ना कुछ भी है। अभी जब भी हर एक क्वार्टर में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उस हिसाब से उसकी डिलीवरीज होती है एंड उस हिसाब से उसका रेवेन्यूज बनता है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दिस इज नॉट अ प्रोडक्शन, दिस इज अ प्रोजेक्ट ओरिएंटेड कंपनी एंड डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं। तो उनके उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से सप्लाईज होती है। आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो ग्रोथ रेवेन्यूज में भी है और पैट में भी। बट एबिटा पर थोड़ा सा प्रेशर है क्योंकि कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल बढ़ गया था, तो उसका कुछ इम्पैक्ट आया? एबिटा पे यस, थोड़ा बहुत 19-20, पर वो टॉलरेंस में है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई कोई प्रोजेक्ट्स में रॉ मटेरियल कंटेंट ज्यादा होता है, तो वो रॉ मटेरियल कंटेंट थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता है, बट लेकिन नथिंग टू बी कंसर्न अबाउट। आप अगर देखेंगे पैट में उसमें एक्चुअली इट हैज हैड पॉजिटिव इफेक्ट, सो नथिंग टू वरी अबाउट। अच्छा, फिर करंट ऑर्डर बुक की सिचुएशन क्या है? बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डिफेंस कंपनी। आपने FY24 में किस तरह के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए हैं? At what level are you closing this year and what is the outlook for FY24? I beg your pardon, FY23 के अंत में किस तरह के ऑर्डर्स रहे? ऑर्डर बुक अभी 550 के एक्सेस में है एंड इसके साथ चलते उसका जो फनल है, जो अपन बोलेंगे कि आशंका जो है ऑर्डर्स आने की, जो 50% से ज्यादा है आशंका, ऐसे ऑलमोस्ट 2x यानी 1000 करोड़ के ऊपर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं जो 50% से ज्यादा हमारे लिए आने की संभावना है। तो आते समय में हमारा बिजनेस काफी अच्छा ग्रो करेगा एंड रेवेन्यूज के ऊपर उसका इफेक्ट नजर आते हुए दिखाई देगा। तो रफली किस तरह के ऑर्डर्स नियरली आप क्लॉक इन कर पाएंगे? बिकॉज यू गॉट ऑर्डर्स इन एक्सेस ऑफ 550 करोड़, तो ये FY24 के अंत तक 1000 करोड़ तक जाएगा या फिर उससे बेहतर हो सकता है? फनल कन्वर्जन कैसे होता है वो देखना पड़ेगा, लेकिन 550 हम लोग रिटेन कर रहे हैं, उससे बेटर ही होगा। बाय द टाइम FY24 क्रॉस करेंगे उससे कहीं ज्यादा बेटर हो सकता है। अच्छा, सरकार ने जो हाल ही में इंडिजिनाइजेशन वाली नई लिस्ट निकाली है उसमें से आपको कुछ ऑर्डर्स मिल सकते हैं? आप अगर देखेंगे तो 4 या 5 लिस्ट जो हम लोग देख रहे हैं, हर साल या हर 6 महीने में एक लिस्ट बनती जाएगी। एवरी लिस्ट जो बनेगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, उसका इंडियन इंडस्ट्रीज के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। पारस डिफेंस एक कंपनी है जो कंपोनेंट से लेके सिस्टम्स सब कुछ करता है, तो हमारे कंपोनेंट बिजनेस को काफी उसके वजह से फायदा होगा। ओके, तो कितना वहां पर ऑर्डर बुक का शेयर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, अगर उसका कुछ अंदाजा हमें दे सके? का डायरेक्ट इम्पैक्ट आते आते अपने को समझ में आएगा, लेकिन आप जो देख रहे हो लास्ट 3 साल से जो पारस डिफेंस के ऑर्डर बुक बढ़ते जा रहे हैं, वो उसके पहले जो बनाए हुए मेक इन इंडिया के का एक रिजल्ट है। वैसे ही ये जो भी इंडिजिनाइजेशन लिस्ट है वो आते दिनों में आपको पूरे बिजनेस के ऊपर एक इफेक्ट नजर दिखेगा और वो पॉजिटिव इफेक्ट होगा। एक सेगमेंट जिसको लेकर आप लोग काफी बुलिश थे वो ड्रोन सेगमेंट है, उसका अगर एक अपडेट दे सके। क्या वहां पर रेवेन्यू ट्रैक्शन आना शुरू हो चुका है? किस तरह की ऑर्डर्स हैं, किस तरह की रेवेन्यू ऐड होती हुई दिखाई देगी इस पर्टिकुलर बिजनेस से? सो अभी रेवेन्यू ट्रैक्शन आना चालू हुआ है एंड दिस इज आई थिंक मेरे हिसाब से पहली बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रेवेन्यू ट्रैक्शन आना चालू हुआ है। दूसरा, जो एग्रीकॉप्टर है पारस एरोस्पेस का, उसको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है DGCA का, जिसके चलते जो भी बिजनेस हमको देना चाह रहे थे वो आज हमको दे सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ सर्टिफाइड ड्रोन। सिर्फ सर्टिफाइड ड्रोन होने के अलावा ये ड्रोन का क्वालिटी बहुत ही उम्दा है। ये पूरा का पूरा अपने देश में डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर किया गया है एंड इसके चलते उसका दाम भी जो है वो कंपटीशन के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। एंड इसके लिए हम लोगों को जो पाइपलाइन बढ़ती नजर आ रही है एग्रीकॉप्टर के लिए, वो बहुत ही अच्छी है और उसका इफेक्ट आपको यही फाइनेंशियल ईयर में दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित महाजन हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। पारस डिफेंस नंबर्स के बियॉन्ड ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती दिखाई दे रही है। ड्रोन सेगमेंट में अच्छे खासे रेवेन्यूज आने की पूरी उम्मीद और ओवरऑल FY24 के लिए एक मजबूत आउटलुक।
स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखते हैं और फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। आज थोड़ा सा शांत कारोबार कर रहा है, 0.5% नीचे। चले लेंगे एक छोटा